जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी आज मैं आपको विज़िट करवाऊंगी जी सिटी सेंटर का, जो कि कुवैत में मौजूद है। और जो कुवैत के रहने वाले हैं उनको तो पता है, जो आउट ऑफ कंट्री से और पाकिस्तान से, इंडिया से कहीं भी देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा सूक है। सूक कहते हैं मार्केट को। और यहाँ पे आपको हर तरह की जो है चीज़ें, शॉपिंग जो भी आप करना चाहते हैं वो हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और आजकल सिटी सेंटर में सेल चल रही थी 900 फिल्स, राउंड अबाउट 1 KD ही है। लेकिन बस लोग जो है ना, जब ये इस तरह की सेल लगती है तो बस भागम दौड़ होती है और बहुत ज़्यादा रश होता है ऐसी सेलों पर। और मैंने भी सोचा जी क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जाना है। और जो पाकिस्तान के रिलेटेड लेने वाली चीज़ें थी वो तो सेल में नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ घर की ग्रोसरी करनी थी और कुछ शॉपिंग भी करनी थी। जैसे कि अभी मेरे शैम्पू रहते थे और काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी। तो बस बैठे बैठे यही ख्याल आया कि चलें जी सेल भी देखी जाए और कुछ ग्रोसरी भी की जाए और शॉपिंग भी की जाए। तो हम पहुंच चुके थे। पहला इशू तो होता है मार्केट में, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं यहाँ पे जो है ना, पार्किंग का बहुत इशू होता है। तो बस ये तो हमारा लक है, हम जब भी जाएं और जल्दी से हमें पार्किंग भी मिल जाती है। आजकल मुझे कोई इतनी को सुस्ती चढ़ी हुई है, मतलब लेजी इतनी हो चुकी हूँ कि वॉइस ओवर करने को दिल ही नहीं चाहता। ये वीडियो मैंने काफ़ी दिन पहले जो है ना, इसको मैंने कैप्चर किया था, इसको मैंने बनाया था। तो बस दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसको यानी वॉइस ओवर करूँ। ये तो मैं अक्सर ही आपको बता चुकी हूँ कि वॉइस ओवर करना मेरे लिए एक बस बहुत बड़ा समझे कि काम है, ये मेरे से नहीं होता। तो डायरेक्टली वीडियो बनाना मेरे लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। और कभी कभी वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ क्योंकि मार्केट में है ना, जो मुझे बोलना कोई इतना अच्छा नहीं लगता कि मैं साथ साथ बोलूँ, ये भी इशू है। और ये देखें जी 900 फिल्स की सेल लगी थी और इसमें देखें बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी, मतलब बहुत अच्छी ब्रांड्स की चॉकलेट्स, स्वीट्स, हर तरह के टॉयज़, बहुत अच्छा। यानी 900 का पैकेज रहता है जब ये सेल लगाते हैं सिटी सेंटर वाले। और बस जी क्या बताऊं, तैयारियां भी चल रही हैं और जाना भी है। और गर्मी का जो है ज़ोर बहुत हो चुका है पाकिस्तान में। खैर मुझे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान वाले तो कहते हैं मैं कैसे रह सकती हूँ जी गर्मी में, ये वो, लेकिन मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं गर्मी भी बर्दाश्त कर सकती हूँ और हर मौसम को आपको बर्दाश्त करना चाहिए। सर्दी है, गर्मी है, मैं तो ऐसे कह रही हूँ जैसे मैं खुद करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सर्दी मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पे अगर एसी भी लगा हो ना तो मैं उसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर पसंद है। ज़्यादा कूलिंग मुझे अच्छी नहीं लगती और मेरे से बर्दाश्त भी नहीं होती। कुछ बेटे की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे ये चाहिए, तो बस उसी के सिलसिले में मैं यहाँ पर आई थी। और ये देखें जी बहुत खूबसूरत प्लांट्स भी थे, इंडोर प्लांट्स थे। और ये भी मैंने कहा आपको दिखाती चल जी। तो मैं यहाँ पर एक बात और शेयर करना चाहूँगी अपनी सिस्टर और अपनी फ्रेंड्स जो भी हैं। मुझे कहा जाता है मैं डाइट करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर चीज़ खाती हूँ, लेकिन एक बैलेंस में खाती हूँ, ठीक है। मतलब मैंने ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं खाती, शुगर ज़्यादा नहीं लेती। लेकिन मुझे बहुत शुगर की क्रेविंग होती है और यकीन जाने मैं खाती सब कुछ ही हूँ। लेकिन जो कहते हैं ना अन्नेवा खाना, अगर मैं अन्नेवा खाऊंगी ना तो मैं दिनों में इतना वेट गेन कर जाऊंगी कि बस ये मुझे पता है कि मेरी बॉडी कैसी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खाते चलो लेकिन उन पे कोई असर नहीं होता। लेकिन मुझे ना हर तरह से बैलेंस रखना पड़ता है कि मैंने अपने जो वेट को है वो कैसे कंट्रोल करना है। और ये हर कोई कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे मेरी जीन्स है, ये ऐसी है कि ये बहुत जल्दी जो है ना इसमें वेट गेन हो जाता है। मैं हूँ, मतलब जीन्स कह सकते हैं ना, तो मैं बहुत बैलेंस तरीके से हर चीज़ को लेती हूँ। चीनी है, अगर मैंने मीठा खा लिया है तो मैंने उस दिन ऑयली चीज़ नहीं खानी, उस दिन रोटी नहीं खानी या कुछ इस तरह होता है। लेकिन ये ऐसा भी है कि इन चीज़ों के बगैर रहा भी नहीं जाता।
तो आपको भी चाहिए कि अपनी जो है ना लाइफ को बैलेंस करें, और बस बैलेंस करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओवर वेट जो है ना कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी बीमारियां भी लग जाती हैं। और बस मेरा ये था कि मैं जब भी अगर 5 से 6 किलो वेट गेन करती हूँ तो मैं उसको जल्दी से उसको रिड्यूस भी कर लेती हूँ। वो इस तरह के ऑयली चीज़ें छोड़ देती हूँ, चीनी छोड़ देती हूँ, चीनी लेती हूँ, कैंडल शुगर लेती हूँ, ऑयल है या कुछ भी अपने लिए बनाना है और कम ऑयल में बनाती हूँ, खाती सब कुछ ही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं सिटी सेंटर क्यों आई थी, यहाँ पे मुझे जी जाने के लिए पाकिस्तान जाने के दिन जो है करीब आते जा रहे हैं। कुछ मुझे टूथपेस्ट वगैरह लेनी थी, ग्रॉसरी करनी, शैम्पू वगैरह मैंने आपको बताया है कि वो लेने थे। और जो शुगर में है जी, वो मैं लो कैलोरीज वाली शुगर लेती हूँ, और लेती ज़रूर हूँ। अगर मैंने कोई मीठा बनाना है, खीर खानी है, कस्टर्ड खाना है, सब कुछ खाती हूँ, लेकिन वो शुगर दूसरी यूज़ करती हूँ, कैंडल शुगर यूज़ करती हूँ। एक्सपेंसिव तो पड़ती है, लेकिन अगर चाय है, चाय तो आप बगैर चीनी के भी पी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, मैं तो पी सकती हूँ। तो बस इस तरह आप अपनी जो है ना लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। वॉक कीजिए और खुश रहिए। सबसे जब आप सोचते हो ना कि जी आप ओवर वेट हो चुके हो, मैं ये खाऊंगी तो ये मोटी हो जाऊंगी, ये खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, ये चीज़ें आपने छोड़ देनी है, तो आप ऑटोमेटिकली ही फिट हो जाओगे। ये है जी शैम्पू, ट्रेसमी का शैम्पू यूज़ करती हूँ, और ये काफ़ी अरसे से नहीं यूज़ कर रही, वाटी का यूज़ करती थी। तो ये अभी मुझे 2 माह तकरीबन हुए मैंने चेंज किया है, क्योंकि यहाँ कुएं का पानी तो इतना बुरा है ना कि जो एक तो बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, और दूसरा जो उतरते बहुत हैं, बाल बहुत गिरते हैं, समझ ही नहीं आती। वैसे तो आप जितने केमिकल यूज़ करोगे ना, फेस हो जाए, बाल हो जाए, तो वो सब नुकसानदेह होते हैं। और एक बात और, सब कहते हैं कि मेरी स्किन बहुत ग्लो करती है और बहुत क्लीन है। और एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैं फेस पर ऐसा कुछ केमिकल यूज़ नहीं करती। आज तक मैंने कभी, जो कहते हैं ना स्टिक फाउंडेशन, वो कभी आज तक मैंने अपने फेस पे अप्लाई नहीं किया। लेकिन सब ऐसे ही कहते हैं कि मैं मेकअप यूज़ करती हूँ बहुत। मेकअप यूज़ क्या करती हूँ, काजल होता है, लिपस्टिक होती है, ये मैं अपनी सिस्टर्स को बताना चाहूँगी। और ये चीज़ें होती हैं। और कभी कभी अगर कोई फंक्शन है तो जो आजकल बीबी क्रीम्स चल रही हैं वो बस हल्की सी अप्लाई करती हूँ। और ये मुझे किसी ने कहा था जी ये देखते चलें कि मुझे कुछ मसाज के लिए ऑयल चाहिए, तो मैंने ऑयल भी एक ले लिया उनके लिए। कुछ मेडिसिन लेनी थी, मेडिसिन में क्या लेना था, पैनाडोल्स होती हैं, वो कहते हैं वहाँ पे अच्छी नहीं मिलती, इसलिए मैं यहाँ से जो है ना वो लेके जाती हूँ मेडिसिन। और कुछ ग्रोसरी लेनी थी, ग्रोसरी भी आप देख रहे हैं कि ब्रेड वगैरह थी, फ्रूट्स थे, सब्जी, वेजिटेबल्स जो भी था। वेजिटेबल सब्जी एक ही बात होती है। तो ये होता है जी वॉइस ओवर का मसला। कुछ लोग तो पता क्या करते हैं, कुछ अच्छे अल्फाज नहीं बोले तो उसको कट कर दिया, ठीक है। और मैं ऐसा कुछ नहीं करती, जो है वो बोलती जाती हूँ। बाद में जब कभी मैंने, वैसे अपनी वीडियोस इतनी मैंने सुनी नहीं, देखी नहीं, जब देखती हूँ या कभी सुनती हूँ ना, तो मैं फिर सोचती ओहो है कि मैं क्या छड़िया, तो खैर ऐसी कोई बात नहीं। तो इसको इग्नोर किया करें। और बताएं जी, मैंने आपको कहा ना कि बस मेरे पाकिस्तान जाने के दिन करीब आ चुके हैं। अगर तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह तो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, और कुछ आपको पाकिस्तान का फास्ट फूड भी दिखाऊंगी। और बस जी मैंने जो सोचा है, प्लानिंग की है, अल्लाह ताला बस उस पर मुझे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में कह रही हूँ, व्लॉगिंग ओके जो भी है, लेकिन ओके क्यों आप थक नहीं चुके? वैसे इतने अच्छे व्लॉगर्स हैं, वाकई ही बहुत अच्छे व्लॉगर्स हैं। और थोड़ा सा चेंज कीजिए, कुछ नए जो हैं व्लॉगर्स उनको प्रमोट कीजिए, उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए उनके चैनल को, ताकि वो भी थोड़ा सा ग्रो कर सके। और कभी भी वैसे आपको नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, किसी भी मामलात में कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, और मैं भी नहीं होती। और जब अगर आप नहीं होंगे तो आप यकीन जाने आपको सब कुछ मिलेगा।
मीन्स कि सब्र से काम लेंगे ना तो सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। चलें, अगर मैं भी सब्र से काम लूँगी तो सब कुछ मिल जाएगा, और मिलता भी है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात, कभी भी ये मत सोचिए, मैं अपनी एग्जाम्पल नहीं दूंगी, मैं एक एग्जाम्पल, आप कहीं भी काम करते हैं, मतलब किसी कंपनी में काम करते हैं, या आप काम करते हैं, दिल से करते हैं, नीयत से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, अगर तो आप सोचें कि आपको उसका रिवॉर्ड जो है ना आपको वहाँ से मिलेगा, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे बात दोबारा कंटिन्यू करूँगी। ये मैं दिखाना चाह रही थी, ये जी स्टीविया जो है शुगर मैं ये लेती हूँ, और ये देखें जी ट्रॉपिकाना है, ये मैं पहले ये भी यूज़ करती रही हूँ। और ये वाला जो है ना लो कैलोरीज वाली शुगर्स हैं, इसमें ज़्यादा कैलोरीज नहीं है, और ये मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने लिए। फ्रेंच टोस्ट, हाँ जी, फ्रेंच टोस्ट भी खाने हो तो मैं उसमें बनाती हूँ, और फ्रेंच टोस्ट जो है ना मुझे बहुत पसंद है, और मैं अक्सर ही वो नाश्ते में लेती हूँ। तो ये डाइट तो ना हुई, ये होता है एक प्रॉपर तरीके से अपना ख्याल रखना, और जो वो मैं रखती हूँ, और रखना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप बाद में अक्सर औरतें कहती हैं हाय मेरे गोडिया च बड़ी पीड़ हो रही है, मेरे को टुरिया नहीं जा रहा, सोजा पईयां ने, सोजा तो उंज मुनू भी बड़ियां पैंदियां ने, लेकिन बस है जी अपना ख्याल रखें, और बस अपनी डाइट को अच्छे से बैलेंस करना सीखें कि उसको बैलेंस कैसे करना है, ठीक है जी। और एक मैं बात जो कर रही थी उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ, और वो ये है कि अगर आप सोचें ना, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं आपको उसका रिवॉर्ड आपको वहीं से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मिलता भी है। और जो है बस मैं यहाँ पे कुछ डीप सोचना शुरू हो गई हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और आपको उसका रिवॉर्ड वहाँ से नहीं मिलेगा जहाँ पे आप काम करते हो, या कुछ भी ऐसा है। अगर आप दिल और नीयत से काम करते हो ना, तो देखिए अपनी लाइफ के इर्द गिर्द देखिए, उस जगह से निकल कर देखिए, आपको उसका रिवॉर्ड दूसरी जगह से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्या पता उसी नीयत का और उसी काम का आपको रिवॉर्ड मिल रहा हो, लेकिन वहाँ से नहीं दूसरी जगह से मिल रहा हो, तो इसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, ठीक है। मेरे साथ तो वैसे अक्सर बहुत ऐसा होता है, और हो रहा है, और शायद होता चला जाएगा भी, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं बस यही सोचती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड मुझे देगा, और ज़रूर देगा, और मिला भी है और मिलता रहेगा भी। और खैर चलें जी, याद ये देखें जी, और यहाँ पे जी मैंने चीज़ केक खरीदे थे, वो मैंने आपको इस जो शॉपिंग की ना, मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी उसमें भी काफ़ी शॉपिंग थी, और जो मैं कर चुकी थी, तो ये वाली वीडियो जो है ना, ये मैं थोड़ी यानी टाइम लगा मुझे अपलोड करने में। बस वही कहा ना कि बस दिल नहीं करता मुझे वॉइस ओवर करने को, अभी भी जो बोलते बोलते ना जो मेरा जो है ना गला सूखता जा रहा है। और खैर यहाँ पे आप सारी ग्रोसरी देखें और इन्जॉय करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ सिटी सेंटर से आपको हर तरह की चीज़ मिलेंगी, जो भी आपको जड़ी बूटियाँ भी चाहिए ना, वो यहाँ से आपको मिलेंगी, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिए, और बाकी व्लॉग को म्यूज़िक के साथ एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।